पढ़ा था, उन द्विघात समीकरणों को बनाने की प्रक्रिया जिसका व्यापक रूप जो था उसको आप पढ़ चुके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर उन्हीं द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए कुछ विधियां थी अपने पास में, जिसमें से एक विधि का आप प्रयोग कर चुके हैं और उस विधि का जो नाम था वो था गुणनखंड विधि। और उस गुणनखंड विधि के बारे में आप द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात किए थे, उस समय उन रूपों को पढ़ चुके थे, जिसमें एक रूप था जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, जिसको कहा जा रहा था त्रिपद रूप। कहने का अर्थ हुआ कि इस द्विघात समीकरण के आपको मूल ज्ञात करने, समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो उस स्थिति में इस द्विघात समीकरण को त्रिपद रूप द्वारा हल करेंगे। और वो त्रिपद रूप जो है वो द्विघात बहुपदों में आप खूब पढ़ चुके। इसी प्रकार से कल भी आपने इसका अध्ययन किया था। इसका जो दूसरा रूप होता है वो रूप, उसके बारे में द्विघात बहुपदों में आप पढ़ चुके हो, जैसे x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। और इस रूप को जो है वो कहा जा रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो गुणनखंड है वो एक बार प्लस में थे और एक बार माइनस में थे। इस प्रकार यहाँ पे इस x स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड करते हुए x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो गुणनखंड है वो x प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 0। और उसी प्रकार जैसे कल त्रिपद रूप में आपने गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल किया था, उसी प्रकार या तो इस x प्लस 3 का मान 0 के बराबर होगा, x प्लस 3 बराबर 0, और इस प्रकार यहाँ पे x का मान ज्ञात किया जाए तो माइनस 3। या फिर दूसरा जो गुणनखंड है x माइनस 3 बराबर 0, और इसलिए x का जो मान है वो आपको प्राप्त हो रहा है 3। और इस प्रकार ये जो x के जो मान मिले हैं माइनस 3 और 3, ये उस समीकरण के मूल कहलाते हैं, समीकरण का हल कहलाता है, x का मान कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा जो रूप है वो रूप है x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, जो द्विघात बहुपदों में आपने पढ़ा था, और इसको बोल रहे थे कॉमन रूप, वो घनिष्ठ रूप। क्या था वो कॉमन रूप, क्या था वो घनिष्ठ रूप? यहाँ पे इसमें से x कॉमन आ रहा है, और x कॉमन लेने पे x माइनस 5 बराबर 0, और उसी प्रकार या तो इस x का मान 0 के बराबर होगा, या तो x बराबर 0 जो x का मान प्राप्त हो चुका है, या फिर x माइनस 5 जो है दूसरा गुणनखंड x माइनस 5 उसका मान 0 के बराबर होगा। और इस प्रकार x का मान ज्ञात किया जा सकता है। और 0 और 5 जो x के मान मिले हैं ये कहलाएंगे उस द्विघात समीकरण के मूल या उस समीकरण का है। तो इस प्रकार तक आपने उस गुणनखंड विधि के बारे में अध्ययन किया था। तो उस गुणनखंड विधि में आपको द्विघात समीकरण जो है वो इन 3 रूपों में किसी भी रूप में मिल सकता है, इसलिए उनको हल करने की जो प्रक्रिया थी कल इस त्रिपद रूप के एग्जाम्पल उदाहरण आप कर चुके हैं। इसी प्रकार कुछ आपको उदाहरण और दे दिए गए, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में होता है तो उसको कैसे हल किया जाता है, यदि वो कॉमन रूप में होता है तो उसको हल कैसे किया जाता है। आज हम आगे दूसरे इस द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे, और उस विधि का जो नाम है वो है पूर्ण वर्ग बना के हल करना। कौन सी विधि होगी? पूर्ण वर्ग बना के हल करना। जैसे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसको दूसरी विधि का गुणनखंड विधि की बात हो चुकी थी, चर्चा कर चुके हो। आज दूसरी विधि द्वारा उसको हल करते हैं, और वो है पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो इस पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए आपको विशेष बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे ये कहा जाए कि ये कोई द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण, और आपको कहा गया है कि इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए सबसे पहला तो ये कि जो चर पद है इनको एक पक्ष में व्यवस्थित करते हैं, अचर पद उसको दूसरे पक्ष में व्यवस्थित करते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 7x बराबर माइनस 10,
दूसरी जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर जो है इसका हर स्थिति में जो गुणांक है वो एक होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। और इसी को भी पूर्ण वर्ग बनाकर के हल करने की विधि द्वारा इसको हल किया जाए तो यहाँ पे चर पदों को एक पक्ष में रखा जाए, 3x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 5 का पक्षांतर करें माइनस 5। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया था कि एक्स स्क्वायर जो उसका एक गुणांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो नहीं है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक को एक बनाना पड़ेगा। वो एक कैसे बनेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो जैसा कि आप देख रहे हो 3 आ रहा है, इसके दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे और 3 का भाग देने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8/3x बराबर माइनस 5/8। लेकिन यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखने। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है एक हो चुका है, यहाँ पे पहले से एक्स स्क्वायर का गुणांक एक था, इसलिए आगे की जो प्रक्रिया वो इस प्रकार होगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करने के बाद में यदि पहले से आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक एक दिया हो तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बना लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होने के बाद में यहाँ पे एक्स का जो गुणांक है ये गुणांक ढूंढेंगे आप, और इस प्रक्रिया को बताना जरूरी है कि x का जो गुणांक है वो 7 है। जैसे यहाँ पे x का जो गुणांक है वो -8/3, इस गुणांक का जो गुणांक जो 7 है उसका आधा करेंगे। आधा करने का मतलब हो गया कि उसमें 2 का भाग देंगे, और इस 7 का जो आधा है वो हो गया 7/2। इस 7/2 को जो 7/2 मिला, हो सकता है वो धनात्मक भी हो सकता है वो ऋणात्मक ही हो, लेकिन यहाँ पे 7 में 2 का भाग नहीं जा रहा है किसी प्रकार से, तो इसको 7/2 ही रखते हुए और इसका वर्ग किया जाए 7/2 का वर्ग, और वो 7/2 का जो वर्ग है वो मिलता है 49/4। और ये 49/4 जो मिला है इसको समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ लें। दोनों पक्षों में जोड़ने पर कैसे जोड़ा जा रहा है वो देखिए, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर -10 जो समीकरण था, इसके दोनों पक्षों में 49/4 जोड़ना है। चाहे ये आधा जो है वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है यानी प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों पक्षों में 49/4 जोड़ा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, बाएं पक्ष में 49/4 जोड़ दिया जाए। इसी प्रकार से दाएं पक्ष जो है उसमें भी 49/4 जोड़ दिए जाए। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 जो मान आपको मिला है, ये आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जिसको पूर्ण वर्ग कहा जाता है। ये आपने छोटी छोटी क्लासों में अध्ययन कर लिया था। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 जो है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हो चुका है यानी पूर्ण वर्ग हो चुका है, और इसलिए इसके गुणनखंड जो होंगे वो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। इसको उसी रूप में लिखा जाए तो उस स्थिति में x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, और इस मान को हल करें, परिमेय संख्याओं की बात हो रही है तो एलसीएम द्वारा हल होता है, और 4 इसका लसार -40 प्लस 49, और यहाँ दोनों चिन्ह उल्टे आ रहे हैं इसलिए संख्याएं घट जाएंगी 9/4। और यहाँ पे छोटी छोटी बातों का जो आपने पहले से अध्ययन कर रखा है कि इस स्क्वायर को हटाने का अर्थ हुआ कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, और वर्गमूल लेने का अर्थ है कि x प्लस 7/2 यानी जिसको साधारण तरीके पे कहा जा सकता है कि यदि इसका वर्गमूल लेंगे तो घात जो 2 है वो हट जाएंगे, और यहाँ पे इसका वर्गमूल ले रहे हैं 9/4 का, तो उस वर्गमूल का साइन लगाते हुए वर्गमूल 9/4, और 9/4 का जो वर्गमूल है वो हो गया 3/2। तो यहाँ पे x प्लस 7/2 का जो मान है वो आपको दो मान प्राप्त हो गए, एक प्लस 3/2 के बराबर और एक -3/2 के बराबर। इन दोनों मानों को बराबर रखते हुए आप उस समीकरण को हल करेंगे, और समीकरण को हल करने का तो कि x का मान ज्ञात करें। जैसे देखिए आप यदि प्लस का चिन्ह लेते
तो x प्लस 7/2 का जो मान है वो प्लस 3/2 के बराबर, और ये एक कहलाते हैं सरल समीकरण जो आपने छठी सातवीं क्लास में अध्ययन किया था। यहाँ पे इस x का मान ज्ञात करें तो 7/2 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, x बराबर 3/2 माइनस 7/2, और ये परिमेय संख्याओं के जोड़ना घटाने की जो बातें हो रही उसके अनुसार इसको हल करें तो मान आ रहा 3 माइनस 7 माइनस 4/2 बराबर -2, -4 में 2 का भाग दिया गया। इसी प्रकार यदि उस मान को ऋणात्मक मान ले लिया जाए, जैसे x प्लस 7/2 का जो मान वो -3/2 के बराबर ले लिया जाए, उस स्थिति में इसको हल करें, वही विधि 7/2 का पक्षांतर कर लिया गया, -3/2 माइनस 7/2, इनका जो लसागु जो आ रहा है वो 2 आ रहा, -3 माइनस 7, इस प्रकार -10/2 बराबर -5। यहाँ पे जो x के जो मान मिले हैं आपको -2 और -5, ये कहलाएंगे समीकरण के मान, यानी x का मान -2 -5। अतः समीकरण का जो हल है, अतः समीकरण के जो मूल वो मान मिले -2 और -5। इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण को आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करें तो उस स्थिति में एग्जाम्पल नंबर 2 द्वारा उसको कैसे हल करें। जैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया जाए, उदाहरण नंबर 2, जैसे अभी मैंने चर्चा करी थी कि 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। यदि इसको देखिए द्विघात समीकरण चर x की उच्चतम घात 2 है, यदि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें तो सबसे पहला तो वही है कि चर जो है x का जो पद है उनको बाएं पक्ष में रख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 8x, और अचर पद है उसको पक्षांतर द्वारा दाएं पक्ष में ले जाए तो इसका चिन्ह वो बदल रहा है, पक्षांतर करने पर प्लस और माइनस के चिन्ह आपस में चेंज हो जाते हैं, +5 था इसलिए -5। फिर दूसरी शर्त ये थी कि x स्क्वायर जो इसका गुणांक 1 होना चाहिए, जबकि x स्क्वायर का गुणांक 3 आ रहा है, इसलिए इस समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से भाग दें। जैसे x स्क्वायर -8/3x बराबर -5/3, यह समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया गया। इस प्रकार x स्क्वायर जो था उसका गुणांक आपको 1 प्राप्त हो चुका है। अब अगली जो प्रक्रिया थी उसको हल करने का जो तरीका था वो देखिए, x का जो गुणांक है यहाँ पर x का गुणांक वो -8/3, इसका आधा करेंगे, आधा करने का मतलब है कि इसमें 2 का भाग दिया जाए तो आपको जो मान प्राप्त हो रहा है वो देखिए, आधा करने का तरीका क्या हो कि 8/3 में 2 का भाग देना, और ये परिमेय संख्याओं के भाग की जो बातें हैं वो आप पहले से उनके बारे में पढ़ चुके हो। इस भाग को गुणा के रूप में बदला जाए तो इस 2/1 के अंश और बदल जाते हैं 1/2। यदि इसको हल करें तो 8/6, और जिसका सरलतम रूप जो हो रहा है वो 4/3 प्राप्त हो। तो इस प्रकार -8/3 का आधा करेंगे तो आपको मान मिला वो -4/3 मिल रहा है, और यदि इसका वर्ग करेंगे, आधा जो था उसका वर्ग करेंगे तो मिल प्राप्त हो रहा आपको 16/9, और इस 16/9 को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दें, दोनों पक्षों में जोड़ने पर जैसा कि आपने पहले उदाहरण में पढ़ा बिल्कुल वही प्रक्रिया, x स्क्वायर -8/3x प्लस 16/9 -5/3 प्लस 16/9, दोनों पक्षों में 16/9 जोड़े। अब ये x स्क्वायर -8/3x प्लस 16/9 जो है ये पूर्ण वर्ग बन चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन किसका है, माइनस का, और उस स्थिति में पूर्ण वर्ग जो था a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, और जिसका हल जो था जिसके गुणनखंड थे वो a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर -8/3x प्लस 16/9 के यदि गुणनखंड करें तो इसका मान हो रहा है x - 4/3 का होल स्क्वायर। इसको उसी तरह से लसे निकाल के हल करें तो इनका लसे आ रहा है 9 आ रहा है। हल करने की विधि आप सीख चुके हो, 9 में 3 का भाग देना 3 बार जाए, 3 को -5 से गुणा करेंगे -15, 9 में 9 का भाग देंगे 1 बार जाए, 1 को 16 से गुणा करेंगे 16। यहाँ पे देखिए
15 माइनस के प्राप्त हो रहे, 16 प्लस क्या है, दोनों चिन्ह उल्टे आने से संख्या घटेंगी। जो आप पूर्णांकों के, पूर्ण संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के योग, घटाना, गुणा करना सीख चुके, उसी प्रकार से प्रक्रिया जो है वो 1/n। या इस वर्ग को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर साथ साथ में जो हिंट्स हैं उनको देखते चल, ताकि आपको हर बात का पता हो कि यहाँ पे आप क्या किया गया है। और इसका वर्गमूल लेंगे तो उस स्थिति में जो है इसका स्क्वायर जो लग रहा है वो हट जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हुए, क्योंकि ये वर्गमूल का संकेत है और 1/9 का वर्गमूल है, तो उस स्थिति में आपको 1/9 का वर्गमूल जो है वो 1/1 प्राप्त है। उसी प्रकार से इन मानों को, जैसे x माइनस 4/3 का मान जो है वो प्लस में भी हो सकता है, वो मान माइनस में हो सकता है, इसलिए इन दोनों मानों को लेते हुए, जैसे एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया जाए तो x माइनस 4/3 का जो मान है वो प्लस 1/3 के बराबर होगा। समीकरण को हल करना है, इसका मतलब x का मान ज्ञात करना है, इसलिए 4/3 को पक्षांतर द्वारा दूसरे पक्ष में ले जाए तो x बराबर 1/3 प्लस 4/3। लैसे निकालते हैं, इसको हल करें तो 1 प्लस 4 और 1 प्लस 4 का अर्थ हुआ यहाँ पे 5/3। इसी प्रकार से यदि इस मान को ऋणात्मक मान ले लिया जाए, जो अभी मान क्या करो x माइनस 4/3 का जो मान था वो आपको दो प्रकार से प्राप्त हो रहा है, एक प्लस 1/3, एक माइनस 1/3। इस प्रकार x का मान, x माइनस 4/3 का मान 1/3 प्लस में लिया गया है। उसी प्रकार इसका मान यदि ऋणात्मक लिया जाए या फिर x माइनस 4/3 का जो मान है वो ऋणात्मक मान लिया जाए और उसको हल करें तो x बराबर माइनस 1/3 प्लस 4/3। 4/3 का पक्षांतर किया गया, माइनस में मान आते हैं इसलिए पक्षांतर करें तो प्लस में होगा। हल करने पर 3 इसका लसार माइनस 1 प्लस 4, दोनों चिन्ह उल्टे संख्या घट रही है, 3/3 और 3/3 का अर्थ हुआ 1। अब याद है कि x के दो मान मिले, एक x का मान आपको मिला है 5/3 और एक x का मान मिला आपको 1, और ये 5/3 और 1 जो है वो कहलाएंगे कि उस द्विघात समीकरण के हल। तो यहाँ पे आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया, पूर्ण वर्ग बना करके उन द्विघात समीकरणों को हल करना।